किसान भाइयों और मेरे साथियों, सभी को मेरा सादर नमस्कार। साथियों, हमारी खेती का जो पूरा दारोमदार है वो मिट्टी के ऊपर निर्भर है, मिट्टी की सेहत के ऊपर निर्भर है। और मिट्टी की सेहत मिट्टी में मौजूद जीवांश कार्बन की मात्रा के ऊपर निर्भर है। और ये जीवांश कार्बन की मात्रा, मिट्टी में मौजूद सूक्ष्म जीवों की संख्या, उनकी उपलब्धता, उनकी क्रियाशीलता और मिट्टी में मौजूद कार्बनिक पदार्थ की मात्रा के ऊपर निर्भर है। जीवांश कार्बन को हम मिट्टी की आत्मा कहते हैं। और जीवांश कार्बन को आप इस तरह से समझ सकते हैं कि जिस तरह से हमारे अपने शरीर के खून में हीमोग्लोबिन होता है, ठीक उसी तरह से हमारी मिट्टी का जो हीमोग्लोबिन है वो जीवांश कार्बन है। अगर हमारे शरीर के खून में हीमोग्लोबिन की कमी हो जाए तो हम बीमार हो जाएंगे, कमज़ोर हो जाएंगे और किसी काम को करने लायक नहीं रहेंगे। ठीक इसी तरह से अगर हमारी मिट्टी में जीवांश कार्बन की मात्रा कम हो जाए तो हमारी मिट्टी भी कमज़ोर हो जाएगी, बीमार हो जाएगी और वह भी अच्छी पैदावार देने लायक नहीं रहेगी। और फिर उसमें हम कितना भी रासायनिक उर्वरक, कोई भी खाद हम डालें, कोई भी उर्वरक हम उसमें डालें, फिर जितनी हम लागत लगाएंगे उसके अनुरूप हमें उत्पादन प्राप्त नहीं होगा, बल्कि जो उत्पादन प्राप्त होगा वह रसायन युक्त होगा। हमारी भूमि में जीवांश कार्बन की मात्रा 0.8 से 1% के बीच होना चाहिए, लेकिन मौजूदा वक्त में हमारी भूमियों में जीवांश कार्बन की मात्रा 0.3% या कहीं उससे भी कम है। अब सवाल ये आता है कि हम अपनी भूमियों में जीवांश कार्बन की मात्रा को किस तरह से बढ़ाएं। तो इसके लिए हमें चाहिए कि हम अपने खेतों की मोटी मोटी मैंड बनाएं ताकि वर्षा का जल हमारे खेत से बाहर न जाने पाए। और उन मेंढों पर अपनी ज़रूरत के हिसाब से, अपनी ज़रूरत के मुताबिक हर तरह के पेड़ लगाएं और उन पेड़ों पर हर तरह के पक्षी अपना आशियाना बना सकें, ताकि जो हमने अपने खेत में फसल बोई है उसमें लगने वाले कीटों से हमारी फसलों की देखभाल कर सकें। खेती करने के साथ साथ पशुपालन अवश्य करें। अपने खेतों में गोबर की खाद, हरी खाद, कंपोस्ट खाद, नेडफ खाद का प्रयोग करें। अगर हमारे खेतों में जीवांश कार्बन की कमी है, सूक्ष्म जीवों की कमी है, तो हमें चाहिए कि हम अपने खेतों में जीवामृत और घन जीवामृत का प्रयोग करें। अपने खेतों में फसल अवशेषों को बिल्कुल न जलाएं, बल्कि फसल अवशेषों को खेतों में ही पड़ा रहने दें। अगर संभव हो सके तो अपने खेतों के निचले हिस्से में छोटे छोटे तालाब बनाएं। अगर संभव नहीं है तो आपके खेत खलिहानों के पास जो पुराने तालाब हैं उन तालाबों का जीर्णोद्धार करें, ताकि उसमें निर्मल जल भरा रहे और उसमें रहने वाले जीव, मछली, मेंढक, कछुआ, जोंक सब बरकरार रहें। हमें चाहिए कि हम अपने परिवार की आवश्यकताओं के अनुसार अपने खेतों में अपने खेत की मिट्टी के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए, पशुओं के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए फसल चक्र अपनाकर मोटे अनाज वाली फसलों को फसल चक्र में शामिल करते हुए प्राकृतिक तरीके से, परंपरागत तरीके से रसायन आधारित खेती से अपना ध्यान हटाकर प्राकृतिक खेती करें। साथियों, अगर हम ऐसा करते हैं तो हमारे खेतों में जीवांश कार्बन की मात्रा बढ़ जाएगी। और जब जीवांश कार्बन की मात्रा हमारी मिट्टी में, हमारे खेतों में 0.8 से 1% के बीच पहुंच जाएगी तो हमारी मिट्टी उर्वर हो जाएगी, हमारी मिट्टी की जैविक, रासायनिक और भौतिक गुणों में सुधार हो जाएगा, हमारी मिट्टी भुरभुरी हो जाएगी और उसमें पानी को रोकने की, सोखने की क्षमता बढ़ जाएगी। फिर हम अपने उस खेत में कोई भी फसल बोएं तो उसको बोने के लिए हमें किसी भी तरह के रासायनिक उर्वरक को देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उस फसल में हम जब सिंचाई करेंगे तो उसमें सिंचाइयों की भी कम आवश्यकता होगी, यानी कि पानी की कम ज़रूरत पड़ेगी और हमें भूगर्भ जल की बचत होगी। उस खेत में जो हम फसल बोए हैं उसमें कीट एवं रोगों का प्रकोप कम होगा और हमें कीटनाशी, फफूंदीनाशी बाज़ार से नहीं खरीदना पड़ेगा, यानी कि हमें आर्थिक बचत होगी। हमारे प्राकृतिक संसाधन क्षीण होने से बच जाएंगे, हमारी जैव विविधता बरकरार रहेगी, हमारी कृषि उत्पादन लागत कम आएगी और जो उत्पादन हमें प्राप्त होगा वह गुणवत्तापूर्वक होगा, जिसके खाने से हम आप सब नाना प्रकार की गंभीर बीमारियों की चपेट में आने से बच जाएंगे। हम शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ रहेंगे
हमारी प्रकृति का वैभव बरकरार रहेगा, हमारी धरती माँ का अस्तित्व बरकरार रहेगा और भविष्य में हमें और हमारी औलादों को इस धरती पर शुद्ध भोजन, शुद्ध हवा, शुद्ध पानी और शुद्ध पर्यावरण निरंतर मिलता रहेगा। हम और हमारे बच्चे इस धरती पर हमेशा हमेशा खुशी के साथ जी सकेंगे। साथियों, आपने मेरी बात सुनी। अगर आपको मेरी बात अच्छी लगे तो आप अपनी जिम्मेदारी को निभाएं और हमारी इस वीडियो को अपने दोस्तों में, साथियों में, किसान भाइयों में शेयर कर दें। साथ ही हमारे खेती और प्रकृति हब के चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आगे आने वाली हमारी वीडियो आपके पास आसानी से पहुंचती रहें। मेरी वीडियो सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।